बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और नरक से मुक्ति का प्रतीक। छोटी दीपावली, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, हर साल जब कार्तिक मास आता है, हवा में घी के दियों की खुशबू घुलने लगती है। घरों में सफाई और सजावट का दौर शुरू हो जाता है और हर चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाने की परंपरा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को ही नरक चतुर्दशी कहते हैं। मगर नरकासुर का वध क्यों किया गया और इसके अगले दिन ही दीपावली पर्व क्यों मनाया जाने लगा? ऐसे कई सवाल हैं जो दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान मन में उमड़ते हैं और हमारे पास इसके जवाब नहीं होते। तो आज हम आपको छोटी दीपावली से जुड़ी पौराणिक कथाओं से रूबरू कराएंगे और साथ ही ये बताने वाले हैं कि दीपावली पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस साल नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली 19 अक्टूबर यानी रविवार को मनाई जाएगी। छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी या काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी केवल दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। साथ ही ये पर्व आत्मशुद्धि, सौंदर्य और स्वच्छता का संदेश भी देता है। आइए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी पर्व है क्या और क्यों इसे दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। दरअसल नरक चतुर्दशी का नाम भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर पृथ्वी माता यानी भूदेवी और भगवान वराह का पुत्र था। अपने बल और वरदानों के अहंकार में उसने देवताओं मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। स्वर्गलोक की अनेक संपत्तियों को उसने लूट लिया था। 16,000 स्त्रियों को भी उसने बंदी बना लिया था। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जब ये अत्याचार होते हुए देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर नरकासुर से युद्ध किया। सत्यभामा खुद ही भूदेवी की अवतार थी और नरकासुर को ये वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही संभव होगी। युद्ध भयंकर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के प्रहार से नरकासुर का वध किया और बंदी बनाई गई सभी स्त्रियों को मुक्त किया। यही वह दिन था जब संसार ने फिर से प्रकाश देखा और एक बार फिर से नया सवेरा देखा। नरकासुर का वध होने की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और तभी से ये दिन छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। छोटी दीपावली से जुड़ी एक और कथा भी है जो यमराज और यमुना से जुड़ी है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। यमुना ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और स्नेह पूर्वक तिलक लगाया। इस प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति इस दिन सुबह यमुना स्नान करेगा और सायंकाल यमराज के नाम से एक दीपक जलाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। तभी से इस दिन यमराज की परंपरा चली आ रही है। लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक यमराज के नाम से जलाते हैं ताकि परिवार पर कोई संकट ना आए, मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिल जाए। नरक चतुर्दशी के दिन शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा है कि लोग सूर्योदय से पहले तेल मालिश करके उपटन लगाते हैं, जिसे अभंग स्नान कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य का भी प्रतीक है। और आइए अब ये जानते हैं कि दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये कहानी सुनाई जाती है कि दीपावली के दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। इसलिए अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपावली पर दीप जलाने का पर्व मनाया जाने लगा। मगर इसी के साथ एक सवाल भी मन में आता है कि आखिर दीपावली के दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने की जगह पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है। तो बता दें, दीपावली पर भगवान राम की जगह गणेश लक्ष्मी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि यह त्योहार सिर्फ राम की वापसी से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि कार्तिक अमावस्या के दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस से भी जुड़ा है। इसके साथ ही बुद्धि के देवता गणेश की पूजा धन के साथ साथ सही विवेक लाने के लिए की जाती है, ताकि धन का सही उपयोग हो सके और वह स्थिर रहे। आप सभी को दैनिक भास्कर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।